हेलो बच्चों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने तो थंबनेल देख के समझ ही लिया होगा कि हम लोग किस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने जीव जगत के बारे में पढ़ा था। अब आते हैं, आइए अगले टॉपिक को पढ़ते हैं हम लोग। वर्गीकी समवर्ग। कौन सा टॉपिक था? अगला टॉपिक है समवर्ग। हम लोग यहाँ वर्गीय जीव जगत की विविधता तक टॉपिक को पूरा कर चुके थे। वर्गीकी होता क्या है इसके बारे में जानते हैं। वर्गीकी एक प्रक्रम नहीं है, इसमें बल्कि पदानुसार सोपान है, जिसमें कि जैसे कि प्रत्येक सोपान पद अथवा वर्ग को प्रदर्शित करता है, जो कि समस्त वर्गीकी व्यवस्था है, इसलिए इसे वर्गीकी समवर्ग कहते हैं। उसमें क्योंकि समवर्ग मतलब कि सारे जितने वर्ग होते हैं उन्हें रखा गया है व्यवस्थित तरीके से, इसलिए हम उन्हें वर्गीकी समवर्ग कहते हैं। ठीक है बच्चों। और तभी सारे मिलकर वर्गीकी पदानुक्रम बनाते हैं। जैसे कि वर्ग पद बाई क्रम बाई रखा जाए कि पद को, तो उसे हम वर्गीकी पदानुक्रम कहते हैं। प्रत्येक वर्ग की एक इकाई को प्रत्येक करता है, प्रदर्शित करता है। जैसे कि एक जैसे जो जीव जंतु होते हैं उनको एक वर्ग में रखा जाए तो उसे हम एक इकाई को प्रदर्शित करता है, उसे कह सकते हैं कि वह एक इकाई में प्रदर्शित करता है। वास्तव में यह एक पद को दिखाता है और इसे प्रायः वर्गक टैक्सान कहते हैं, मतलब वर्गक टैक्सान कहते हैं। और इसको जो खोजा था वर्गीकृति को, वो थे लिनियस साहब, कैरोलस लिनियस साहब थे जो कि इसको खोजा था। और इसे इन्होंने कई वर्ग में बांटा, जैसे कि जाति और वंश के। जैसे कि यहाँ पे देखिए दिया है सभी जीवों के वर्ग के अध्ययन को सर्ववर्ग ज्ञात करें। जैसे किंगडम हो गया, संघ को फाइलम कहते हैं, अथवा भाग पौधे के लिए वर्ग हो गया, क्लास और गण आदर कुल फैमिली हो गई, और वंश जीनस हो गया, तथा जाति स्पीसीज हो गई कि किस जाति का है वह, किस जीन्स वंश का है, उसका विकास किस में हुआ था, ये सब चीज़ें जानकारी दी होती हैं। और उन्हीं के हिसाब से उन्हें हम वर्गीकृत करते हैं। पौधे और प्राणियों दोनों की सबसे निचले समवर्ग में रखा, मतलब कि स्पीसीज जो होता है उनकी जाति जो होती है उनको क्रम में वर्गीकी क्रम में सबसे नीचे रखा जाता है, सबसे नीचे जाते हैं। और इसको हम क्या करते हैं, स्मॉल लेटर में लिखते हैं। जीनस को, जो जीनस होता है उसको हम वंश को कैपिटल लेटर में लिखते हैं, और इसे हम हमेशा स्पीसीज जाति को हमेशा हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं। अब आप यह प्रश्न पूछ सकते हैं कि जीव के विभिन्न समवर्गों को कैसे रखते हैं। इनको जैसे कि वर्गीकरण करके, और इन्हें समवर्ग जो वंश कर्म और ये जो है उन्हें किस आधार पे, किन मूलभूत आधार पे हम उन्हें रखते हैं। तो आइए हम जानते हैं स्पीसीज के बारे में। सबसे पहले जानते हैं स्पीसीज जाति। इसको हमने आपको बताया है। इस जाति इसे जैसे कि मौलिक समानता होती है। जब हम वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, तो जीवों के वर्ग जिसमें कि मौलिक समानता होती है, जैसे कि चीता, बिल्ली, खरगोश, ये सब होंगे जो उनके जीवों में समानता, जो मौलिक समानता होगी, जैसे कि उनके हैं बनावट, उनके शरीर की संरचना, उनके कार्य करने के कार्य और शरीर की बनावट जो भी हैं सब मौलिक समान होते हैं। उन्हें कार्य करने की जो विधि होती है उनकी, जैसे खाने पकाने और ये सब जो विधि होती है वो सेम होती है, तो उसे हम स्पीसीज कहते हैं। यदि हम किसी स्पीसीज को उसमें से स्पष्ट समीवर्त संबंधित स्पीसीज से इसकी आकारी विभिन्नता, जैसे देखिए हमने आपको बताया ना कि जैसे उनके शरीर की बनावट के आधार पे, उनके विभिन्नता रहन सहन के आधार पे उन्हें एक दूसरे से अलग, जैसे कि शरीर की जो बनावट और रहन सहन जो होती है वो अलग होती है। जैसे चीता एक अलग हो गया मतलब, और बिल्ली जो होती है सेम, दिखने में तो सेम लगते हैं लेकिन उनके रहने और खाने आकृति जो होती है वो अलग अलग होती है।
हम इसके लिए जैसे कि देखिए एक उदाहरण ले लेते हैं। अगर मान लीजिए कि मैंगो का वैज्ञानिक नाम में क्या होता है, जैसे कि मोज़ैक इंडिका में इसमें एक जीनस लिया गया है और एक स्पीसीज़ लिया गया है। इसमें जैसे कि सोलेनम ट्यूबिरोसम आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसमें एक जीनस है और एक स्पीसीज़ है। तो इसी प्रकार हम इनका नाम रखते हैं। जैसे शेर का हो गया पेंथेरा लियो के उदाहरण लेते हैं। तो जैसे हम आपको पहले ही बता दिए इन सबों के उदाहरण लेकर कि स्पीसीज और जीनस जो होते हैं उनके नाम में दो साथ साथ चलते हैं। तीनों में इंडिका ट्यूबरकुलोसिस लियो जाति का संकेत करता है, और जबकि शब्द मेनिफेरा सोलेनम और पेंथेरा वंश का बता दिए ना, आपको पहले ही ये सब बता दिए हैं। वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे। और जाति पद के संकेत देते हैं। विभिन्न आकार के गुण समान होते हैं उनके, जैसे देखिए हम बता दिए कि जो जीव विभिन्न जीव जिसमें कि आकार की गुण समान हो को दिखाते हैं, जैसे कि उनकी जो बनावट हो वो अलग अलग हो लेकिन उनके कार्य जो हों समान हो। जैसे कि उदाहरण के लिए पेंथेरा एक अन्य जाति को संकेत का पद देता है, और टिग्रिस जिसे टिग्रिस कहते हैं। सोलेनम वंश नाइग्रम मोजिला भी आते हैं, मेलाजेना में भी आते हैं। और मानव की जाति जैसे सेम्पियस होती है, और होमो वंश आता है। जैसे कि मानव को होमो सेम्पियस कहते हैं ना, तो उसमें वंश जो हो गया वो हो गया होमो, और सेम्पियंस जो हो गया वो जाति हो गया। इसलिए हम मानव के वैज्ञानिक नाम क्या मानते हैं, होमो सैपियंस। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। आइए आगे चलते हैं। वंश अब जीनस पे आ जाते हैं। ठीक, किस पे आ जाते हैं, जीनस पे। जैसे कि अब जीनस वही वंश को बताया हमने कि जैसे कि स्पीसीज़ का एक वर्ग आता है, वंश में एक स्पीसीज़ होता है उसका वर्ग आता है, और जिसमें कि स्पीसीज़ के गुण और अन्य वंश में स्थित स्पीसीज़ की तुलना में समान होते हैं। जैसे कि अगर हम वंश लिए और उसमें जो स्थित हैं स्पीसीज़ वो उनकी तुलना में क्या होते हैं, समान होते हैं। हम कह सकते हैं कि वंश समीपस्थ संबंधित स्पीसीज़ का एक समूह है। जैसे कि वंश जो है उनके आसपास के समीप मतलब समीप निकट लगा को एक समूह होता है, उसे हम स्पीसीज़ कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे आलू, टमाटर, बैगन, ये सब क्या है, ये सब वेजिटेबल्स हैं। वंश तो इन लोगों का एक ही है, वेजिटेबल्स सब्जी में ही आते हैं, सब्जियों में आते हैं, लेकिन एक दोनों अलग अलग स्पीसीज़ के हैं। दोनों इनकी स्पीसीज़ जो है वो अलग अलग होती है, लेकिन ये सभी सोलेनम वंश में आती है, लेकिन ये सभी सोलेनम वंश में आते हैं। मतलब स्पीसीज़ तो इनकी जीनस तो एक ही है, लेकिन ये स्पीसीज़ इनकी अलग हो जाती है। जैसे शेर पेंथेरा लियो, चीता पेंथेरा टिग्रिस। जैसे कि मतलब क्या होता है कि टाइगर और चीता, शेर, ये सब तो इनके कार्य तो एक ही जैसे होते हैं। जैसे ये भी मांस खाते हैं, मार के खाते हैं, ठीक है, तो लेकिन इनके जो शरीर की संरचना जो बनावट होती है वो अलग अलग होती है। जैसे कि सभी पेंथेरा वंश में आते हैं, लेकिन तो एक जैसे तो हैं, एक उनके कार्य एक जैसे हैं, रहते एक जगह हैं, तो इसलिए वे वंश में पेंथेरा वंश में ही आते हैं, लेकिन इनके स्पीसीज जो है वो अलग अलग हो जाती है। जैसे कि दूसरे वंश में फेलियस में जिसमें बिल्ली आती है, बिल्ली भी तो टाइगर जैसा देखने में लगती है, लेकिन ये दूसरे वंश में आती है, से उनसे भिन्न है, क्योंकि वो जंगल में न रह के घरों में रहती है, हमारे आपके घरों में रहती है। वो मांस तो खाती है, लेकिन वो दूध और दही, दूध दही जैसे हमारे घर के जो सामान है वो भी खाती है, लेकिन उनके रहने का जो है वो हमारे घर में रहती हैं। ये और शेर और चीता में फ़र्क है कि वो रहते हैं जंगल में। ठीक, समझ में आ गया। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं कुल की तरफ। कुल क्या होता है, अब इसको अच्छे से समझ लेते हैं।
अब एक एक टॉपिक करते करते ऐसे ही हम लोग पूरे को समझ लेंगे। कुल क्या होता है, अगला जैसे कि अगला समवर्ग कुल होता है, ये जिससे कि संबंधित, यह वंश से संबंधित होता है, वंश के जैसा होता है। इस वंश स्पीसीज की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करते हैं, मतलब कि कुल जो होते हैं वो कम प्रदर्शित करते हैं समानता में। कुल वर्गीकरण के आधार पर पौधों की इकाई तथा जनन गुण हैं। जैसे कि कुल के वर्गीकरण का आधार जो है, मतलब वर्गीकरण का आधार जो है, कुल का जो आधार है उसे हम कायिक, मतलब कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल गुण के आधार पर हम इन्हें वर्गीकृत करते हैं। जैसे उदाहरण अगर ले लिया जाए तो उदाहरण है कि पौधों में 3 विभिन्न वंश जैसे सोलेनम, पिटुलिना और धतूरा को सोलेनेसी कुल में रखा गया है। जैसे कि सोलेनम हो गया और पिटुनिरा तथा धतूरा को भी सोलेनेसी में रखा गया है। ये तीनों जो है एक हुए कुल में रखे गए हैं, रखते हैं, ठीक। जबकि प्राणी वंश में पेंथेरा, जिसमें शेर, बाघ, चीता आते हैं, उनको फेलिस बिल्ली के साथ एक फेलिडी कुल में रखे जाते हैं, ठीक। इस प्रकार यदि आप बिल्ली और कुत्ते के लक्षण को देखेंगे तो आपको दोनों में कुछ समानताएं और कुछ विभिन्नताएं दिखाई देंगी। जैसे कि कुत्ते बिल्ली में, कुत्ता क्या होता है कि बाहर रहता है, मान लीजिए गांव घरों में के आसपास तो रहते हैं लेकिन वो बाहर रहते हैं। बिल्ली क्या होती है, हमारे घरों में रहती है। उनके कुछ न कुछ तो अलग विभिन्नताएं होती ही हैं। तो क्रमशः विभिन्न प्रकार के कुल कैंडिड फैमिली में रखा जाता है। इन्हें अलग अलग फेलिडी और कैनिडी कुलों में रखा गया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। गण आ गया, गण को क्या बोलते हैं, आर्डर। आपने पहले देखा कि समवर्ग जैसे स्पीसीज, वंश, कुल समान तीनों लक्षणों पर आधारित होते हैं। प्रायः गण अन्य उच्चतर वर्गीकृत समवर्ग पहचान लक्षणों में समूहन के आधार पर होता है। जैसे कि जो एक समूह एकजुट होते हैं उनके आधार पर समूह में होता है। गण के उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के समूहों से होते हैं। कुल जो होते हैं उनके समूह से होते हैं उनका वर्गीकरण। फिर उसके बाद जिनके कुछ लक्षण एक समान होते हैं, इनमें एक जैसे कुल में शामिल हो जाते हैं। विभिन्न वंश की अपेक्षा कम होते हैं। जैसे कि ये वंश की अपेक्षा तो बहुत कम होते हैं, लेकिन इनमें जो लक्षण होते हैं वो समान होते हैं। तो उन्हें अगर एक जैसे हैं उनके लक्षण, उनके खाने पीने, रहने तरीका जो भी है, उन्हें एक कुल में रख दिया जाता है, शामिल कर दिया जाता है। लेकिन ये वंश में उसकी अपेक्षा कम होती है। पादप कुल, पादप के क्रोनोवैल्यूनेसी, सोलेनेसी और पॉलीसोलेनियस गण में रखा जाता है। सोलेनेरी को पॉलीसोनेलियस गण में रखा जाता है। इसका मुख्य आधार पुष्पी लक्षण होते हैं। जैसे कि इनका मुख्य आधार क्या होगा, उनमें पुष्पी लक्षण, जैसे कि किसी में फूल फल लगते हैं, किसी में नहीं लगते हैं। तो इनका आधार जो होता है कुल का, उनको क्या करते हैं, उसको पुष्पी लक्षण के आधार पे करते हैं। जबकि प्राणी कार्निवोरा गण में फेलिडी और कैनिडी कुलों में रखा जाता है। जबकि प्राणी जो होता है कार्निवोरा गण में रखा जाता है। और अब आइए अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है वर्ग, क्लास। एक क्लास आ गया, क्लास को कैसे करते हैं, ये समवर्ग से संबंधित गुण आते हैं। इसमें भी तो वही गुण आते हैं जैसे गुण के आधार पे। उदाहरण तो जैसे कि प्राइमेटा, जैसे बंदर, गोरिल्ला और गिब्बन, ये जैसे कि हमारे पूर्वज हैं। हमारे पूर्वज के आधार पे जो ये हमारे गुण उनसे और हमसे मैच खाते हैं, इसलिए इन्हें प्राइमेटा में रख दिया गया। कार्निवोरा गण जैसे कि बाघ, बिल्ली, ये सब मीट, मुर्गा, मांस खाते हैं। जैसे कुत्ता, जैसे ये आते हैं। और मैमेलिया वर्ग में रखा गया है, आते हैं, को मैमेलिया वर्ग में रखा गया है। जैसे क्योंकि ये स्तनपायी होते हैं। के अतिरिक्त मैमेलिया वर्ग में अन्य गण भी आते हैं।
अगला आ गया, अब आ गया संघ। फाइलम क्या होता है? फाइलम वह वर्ग जिसमें कि जंतु जैसे मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी आते हैं। अगले उच्चतर संवर्ग जिसे संघ कहते हैं, का निर्माण करते हैं। इन सभी को एक समान गुणों जैसे कि नोडोकार्ड कार्ड रीढ़ की हड्डियाँ उनमें पाई जाती हैं, नहीं पाई जाती हैं। पृष्ठी जैसे उनकी भूमि खोखला, तंत्रिका तंत्र खोखली होती है कि नहीं होती है, इसके आधार पर कार्ड डेटा संघ में रखा गया है। इन पौधों में इन वर्गों में कुल एक ही समान लक्षण होते हैं, तो उच्चतर संवर्ग और डिवीजन में रखा जाता है। तो पौधे में क्या होता है कि पादपों में आता है डिवीजन आता है, हम लोगों में आता है हम लोगों में क्या आता है, हम लोगों में आता है संघ है, तो उनके में डिवीजन आता है। तो पौधों को अगर एक समान गुण पाया जाता है तो उनको डिवीजन में रख दिया जाता है। अगर हम लोगों में जो पाया जाता है या पशुओं में पाया जाता है तो उन्हें संघ फाइलम में रख देते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे उदाहरण दिया है। सबसे पहला क्या आता है? जगत, किंगडम। दूसरा क्या आता है? दूसरे स्थान पे क्या आता है? डिवीजन, भाग। फाइलम, फाइलम भी कहते हैं, भाग कह सकते हैं, डिवीजन कह सकते हैं। और जैसे कि देखिए यहाँ से ए आरोही क्रम में आता हुआ है। पहले सबसे नीचे सबसे नीचे क्या होता है? जाति, जाति के ऊपर क्या होता है? वंश, वंश के ऊपर क्या होता है? फैमिली, फैमिली के पहले क्या आया? गण, फिर क्या आ गया? वर्ग, फिर फाइलम, डिवीजन, फिर जगत। सबसे ऊपर क्या होता है? जगत, किंगडम, और उसके नीचे क्या होता है? फाइलम और संघ होता है। यहाँ पे देखिए दिया गया है और क्रम। और वर्ग होता है, फिर क्या आता है? गण आदर आता है, फिर फैमिली आती है, फैमिली के बाद वंश आता है, फिर जाति आती है। इस तरह से देखिए अच्छे से समझाया हुआ है यहाँ पे। अब तो ऐसे देख के तो समझ में आ गया होगा कि क्या क्या पहले क्या रखते हैं। पहले रखते हैं जगत को, रखते हैं सबसे ऊपर, फिर फाइलम को रखते हैं, फिर वर्ग को रखते हैं, फिर गण को रखते हैं, फिर कुल फैमिली को रखते हैं, वंश, जाति को। फिर जाति सबसे नीचे होती है, जाति के ऊपर वंश होता है। अब यहाँ तक छोड़ देते हैं। इसके आगे अब अगले वीडियो में, अगले टॉपिक पे अगले वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। आज यहीं तक। थैंक यू, ऑल ऑफ यू। आप लोग खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको वीडियो जब भी अपलोड हो, आप लोगों को वीडियो सबसे पहले प्रोवाइड हो। ठीक है, अगली वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।